से चतुराई। विद्यापुर नामक गांव में मोहन अपनी पत्नी सरला के साथ रहा करता था। वो एक किसान था, लेकिन एक हादसे में उसने अपना हाथ खो दिया। अभी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। जब से मेरे हाथ में चोट लगी है तब से मैं चाहकर भी कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारे सारे गहने मैंने बेच दिए। हमारे पास तुम्हारे पीहर जाने और ले जाने के लिए धन भी नहीं है जिससे हम तुम्हारे पीहर जा सकें। नहीं, मैं आपको अकेला छोड़कर अपने पीहर नहीं जाऊंगी। क्या हो गया अगर हमारी आर्थिक स्थिति खराब है? मैं मानती हूँ कि हमारे पास धन नहीं है, लेकिन आपका दिमाग किसी धन से कम नहीं है। सबसे बड़ा धन आपका दिमाग है। और रही बात सवारी की, तो हम पैदल चले जाएंगे। इतना कहकर मोहन घोड़े को चलाने लगता है। आधे रास्ते जाने के बाद घोड़ा बेकाबू हो जाता है और बहुत तेजी से भागने लगता है, जिसके कारण मोहन और सरला जमीन पर गिर जाते हैं और घोड़ा अपने आप रुक जाता है। अरे मैं तो समझता था कि ये घोड़ा बड़ा ही सीधा साधा है, लेकिन ये घोड़ा तो बड़ा ही चालाक और बदमाश है। इसे तो मैं सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर मोहन घोड़े को पेड़ से बांध कर मारने लगता है। तभी मोहन सोचता है, इस घोड़े को इस तरह मारते हुए अगर घोड़े के मालिक ने मुझे देख लिया तो उन्हें क्या जवाब दूंगा। ये सोचकर मोहन सरला के साथ वहाँ से निकल जाता है और कुछ ही देर में सरला के पीहर पहुँचता है। अरे आप दामाद जी, आइए आइए बैठिए। सरला जाओ, तुम दामाद जी के लिए चाय नाश्ता ले आओ। सरला जाती है और मोहन के लिए चाय नाश्ता लाती है। मोहन चाय नाश्ता करता है, तभी घर के बाहर से कुछ लोगों के बात करने की आवाजें आने लगती है। मोहन और सूर्यसेन घर के बाहर आते हैं और दीपक से सूर्यसेन पूछता है, क्या हुआ दीपक, तुम इतने चिंतित और गुस्से में क्यों लग रहे हो? मेरा घोड़ा 2 दिन पहले खो गया था, अभी तक नहीं मिला। लगता है किसी ने मेरे घोड़े को कहीं बांध दिया है। बस एक बार मुझे उसका पता लग गया ना, मेरे घोड़े को किसने बांधा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे लगता है जिस घोड़े को मैंने पेड़ से बांधकर मारा था वह इन्हीं का घोड़ा था। अगर इन्हें पता लग गया कि मैंने उसे घोड़े को मारा है और पेड़ से बांधकर आया हूँ तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब मैं क्या करूँ? तभी मोहन को एक तरकीब सूझती है और वो मोहन का हाथ लेकर देखने लगता है। रामू दीपक का हाथ देखकर दीपक से कहता है, तुम्हारा घोड़ा गांव के बाहर जंगल में एक पेड़ से बंधा हुआ है। तुम मेरा हाथ देखकर इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि मेरा घोड़ा गांव के बाहर में बंधा हुआ है? मैं किसी का भी हाथ देखकर उस इंसान के खोए हुए सामान का पता लगा सकता हूँ। क्या सच्ची में आप एक ज्योतिष हैं? मैं काम करता हूँ, इसे हाँ कह देता हूँ। कौन सा मुझे यहाँ हमेशा के लिए रुकना है जो मेरे झूठ बोलने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा। क्या हुआ दामाद जी, आप क्या सोच रहे हैं? हाँ दीपक, मैं एक ज्योतिषी हूँ। लेकिन अब तुम इतना मत सोचो। अपने घोड़े को जाकर जल्दी से ले आओ, वरना उसे वहाँ से कोई और ले जाएगा। दीपक दौड़ते हुए जाता है और जंगल से अपने घोड़े को पेड़ से खोलता है और उसके ऊपर बैठकर उससे कहता है, हे मेरे प्यारे घोड़े, मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। तू बधा यहाँ है। तुझे इतनी चोट कैसे लगी? पता है मैंने तेरे बिना 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तूने भी तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया होगा। चल हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे। दीपक अपने घोड़े के साथ वापस गांव लौटने लगता है। मोहन के चेहरे पर अलग सी खुशी झलक रही होती है।
अपना घोड़ा रोककर दीपक गांव के मोड़ पे बैठे कुछ लोगों को बताता है। एक रात मोहन को नींद नहीं आ रही थी। तभी मोहन घर के बाहर टहलने निकलता है। तभी उसे दो चोर दिखते हैं। अरे यहाँ तो चोर भी है। गीता ने मुझे कभी बताया नहीं कि यहाँ आधी रात को चोर घूमते हैं। अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो मेरे बचे कुछ पैसे भी ले लेंगे। जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ। मोहन वहाँ से चुपचाप बचकर भागने की कोशिश करता है। तभी वो दोनों चोर रामू को देख लेते हैं और मोहन से कहते हैं, तुम अंधेरी रात में अकेले यहाँ क्यों घूम रहे हो? मोहन बहुत डर जाता है। तभी मोहन के दिमाग में एक तरकीब सूझती है। मैं भी आप ही की तरह चोर हूँ। मैं यहाँ चोरी करने निकला हूँ। आप में और मुझ में बस फर्क ये है कि आप अपने गैंग के साथ चोरी करते हैं और मैं अकेले चोरी करता हूँ। अच्छा, तो फिर तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं। हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे और अब तुम्हें अकेले चोरी करने की जरूरत भी नहीं। चलो तुम हमारे साथ मिलकर चोरी करना। मोहन होशियारी से वहाँ से बचने की कोशिश करता है और कल्लू चोर से कहता है, लेकिन मुझे अभी अच्छी तरीके से चोरी करना नहीं आता। कोई बात नहीं, हम तुम्हें चोरी करना सिखा देंगे। बस तुम एक बात का ख्याल रखना, जिस घर में जो सामान सबसे कीमती होगा वही सामान चुराना है। ठीक है, आप जैसा कहें। बेचारा मोहन मरता धरता क्या नहीं करता। उसके साथ चोर बनकर चोरी करने एक घर के अंदर जाना पड़ता है। मोहन, हम सभी लोग अंदर आ गए हैं। अब बस तुम अपना ध्यान रखना कि घर में सबसे कीमती जो तुम्हें दिखे वही चुराना, और वह सामान चुराने के बाद घर के बाहर खेत में हम सभी का इंतजार करना। और हाँ, इसके साथ इस बात का भी ख्याल रखना कि कोई हमें देख ना सके। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। इस घर में जो सबसे कीमती सामान दिखेगा उसे ही चुराऊंगा। सभी लोग घर के अलग अलग कमरे में चोरी करने के लिए चले जाते हैं। तभी मोहन खुद से कहता है, अच्छा खासा घर में सोया था, पता नहीं मुझे क्या चीज मछली के बाहर निकल पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए झूठ तो मैंने कह दिया। अगर मैंने कुछ ना चुराया तो कल्लू चोर मुझे छोड़ेगा नहीं। उसे पता लग जाएगा कि मैं चोर नहीं हूँ। बेचारा मोहन अपनी जान को बचाने के लिए उसे क्या क्या नहीं करना पड़ रहा था। तभी वहाँ उसे पीतल की एक छोटी सी हारी दिखती है। यह हारी तो सोने की है। अगर मैंने इसे चुराया तो बॉस ज्यादा खुश हो जाएंगे। अंधेरे में रखी पीतल की हारी सोने से कम नहीं लग रही थी। रामू को लगा कि ये सोने की हारी है। रामू उस हारी को उठाता है। अरे, यह हारी तो बहुत भारी है। इसे बेचने पर बहुत सारे पैसे मिलेंगे। एक बार इसे बजा कर देखता हूँ। आखिरकार ये सोने की तो है ना। इतना कहते ही मोहन हारी बजाता है। हारी के बजाते ही घर वाले जाग जाते हैं और मोहन और कल्लू को पूरे गैंग के साथ चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं और उन्हें सुबह होते ही पंचायत में ले जाते हैं। तुम लोग अंधेरे का फायदा उठाकर आधी रात को चोरी करते हो। तुम तीनों को गांव के बाहर निकाल दिया जाएगा। सरपंच की बात सुन मोहन बेहद डर जाता है और डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। तभी सरपंच मोहन से कहते हैं, तुमने भला चोरी करते वक्त हाड़ी क्यों बजाया? अगर तुम हाड़ी नहीं बजाते तो तुम सब पकड़े नहीं जाते। मैं चोर नहीं हूँ। मोहन की ये बात सुन सरपंच आश्चर्य में पड़ जाते हैं और तभी मोहन से कहते हैं, अगर तुम चोर नहीं हो तो तुम चोरी क्यों कर रहे थे?
और कल्लू की गैंग में क्यों शामिल हुए? मुझे एक रात पहले ही पता चल गया था कि इस गांव में चोरी होने वाली है, इसलिए मैं कल्लू की गैंग में शामिल होकर उसे पकड़वाने के लिए हारी बजा रहा था। तुम्हें मेरा खौफ नहीं है? तुम पंचायत में खड़े होकर मेरे सामने झूठ बोलते हो, पकड़े जाने के बाद तरह तरह की तरकीबें लगाते हो। सरपंच जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आप ही सोचिए कि मैं सच में चोरी करता तो भला हारी क्यों बजाता। मैं कल्लू की पूरी गैंग को पकड़वाने के लिए उनके गैंग में शामिल होकर हारी को बजाया। मैं चोर नहीं हूँ। मोहन की बात सुनकर सरपंच थोड़ा सोचता है और फिर सरपंच को मोहन की बात पर विश्वास हो जाता है। मोहन, तुम तो बहुत चालाक हो। हम इस कल्लू की गैंग को रंगे हाथ पकड़ने की कितनी कोशिश कर रहे थे, तुमने अपनी चालाकी के साथ इसे इतने आसानी से रंगे हाथ पकड़वा दिया। मैं तुम्हारी समझदारी और होशियारी से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें भेंट स्वरूप इस गांव का सबसे आलीशान घर भेंट करता हूँ। सरपंच जी, मैं आलीशान घर लेकर क्या करूँगा? मेरे एक हाथ में चोट लगी है, इलाज के लिए ढेर सारे पैसे लगेंगे। वैद्य जी ने कहा है मेरा हाथ ठीक हो सकता है, लेकिन उस वक्त हाथ का इलाज करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर आप मेरे हाथ का इलाज करवा देते तो मैं दोबारा अपने खेत में अच्छी तरह से खेती बाड़ी करता। सरपंच ने मोहन की बात मानकर उसके हाथों का अच्छी तरह इलाज करवाया। अपने खोए हुए हाथ को वापस पाकर मोहन बहुत खुश होता है और फिर मोहन अपनी खेती में खुशी खुशी खेती बाड़ी करने लगता है और धीरे धीरे अपनी सारी आर्थिक समस्याओं को खत्म करता है। और मोहन जिस मुसीबत में वो पड़ा था, उस मुसीबत से वो खुद ही बाहर निकल जाता है। इसीलिए तो कहते हैं सबसे बड़ा धन बुद्धि होती है, जो हमें किसी भी मुसीबत से आसानी से बाहर निकाल सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।